नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव स्टडी लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सिलोजिज्म की दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने सकारात्मक कंक्लूजन जो थे, निष्कर्ष जो थे, उनको पढ़ा था। आज हम नकारात्मक या नेगेटिव कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और सबसे पहले तो आप कुछ बातें क्लियर कर लें कि आप जैसे क्या होता है कि नॉर्मली हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होने की कोशिश करते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि क्यों ना एक ही क्लास में सारा का सारा डाटा मुझे मिल जाए, मैं एक ही क्लास देखूं और काम खत्म, है ना। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे पकड़ बनानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा आराम से उसको पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता कि एक ही क्लास आपने पढ़ ली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की और फिर आपका काम हो गया। पहले जब पुराना आप प्रैक्टिस करोगे तो नया ढंग से समझ में आएगा। जैसे हम अगर इस टॉपिक की बात करें तो कल हमने पॉजिटिव पढ़ा था। अगर हम पॉजिटिव निष्कर्ष निकालना सीख लिए हैं तो आपको पॉजिटिव की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मतलब अगर अभी भी मान लीजिए आपकी पहली वीडियो है तो आप क्या करें कि इससे पहले एक वीडियो और मैंने डाल दी है, उसको देखें, उसकी एक बार प्रैक्टिस करें, फिर जाके ये वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा ना। बाकी सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं तो एक भी क्वेश्चन इधर से उधर जाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्लियर है? तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कल हमने क्या देखा था ना। तो कल हमने देखा था, हमने ये इसके 4 कथन देखे थे। हमने ये कहा था कि 4 कथन होते हैं और 4 कथन को हम अलग अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कह सकता हूँ मैं कि उन्हें हम अलग अलग डायग्राम, उनका हम अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहला कथन ये था मेरा, कुछ ए बी हैं। अगला था सभी ए बी हैं। अगला था कोई ए बी नहीं है। और कुछ ए बी नहीं है। ऐसे मैंने 4 कथन देखे थे। तो इन कथनों के अलग अलग डायग्राम थे। मतलब एक से ज़्यादा डायग्राम हम इनके लिए बना सकते हैं और सभी आपस में क्या होंगे, सही होंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, कुछ ए बी हैं, तो इसके लिए मैं 4 डायग्राम बना सकता हूं। सबसे पहले तो एक डायग्राम ये होगा, ए और बी अलग। दूसरा डायग्राम होगा ए अंदर और बी बाहर। अगला डायग्राम होगा बी अंदर ए बाहर। अगला होगा ए और बी दोनों बराबर होंगे। ये बात यहाँ तक समझ में आई। तो ये चारों डायग्राम सही हैं इसके लिए। अगर मैं कहूँ सभी ए बी हैं, इसके लिए देखूंगा तो मैं 2 डायग्राम बना पाऊंगा, एक ये और जिसमें ए और बी बराबर हों, एक ये। इतना समझ में आ गया। कोई ए बी नहीं है, इसका केवल और केवल एक डायग्राम मैं बना सकता हूँ, ए अलग बी अलग, बीच में क्रॉस जानी दुश्मन। मतलब ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। कुछ भी हो जाए इन दोनों को आप नहीं मिला पाओगे। आगे मैं बात करूं, कुछ ए भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ मुझे ऐसे डायग्राम देखने हैं जहाँ पे ए का कुछ हिस्सा बी से बाहर हो। तो क्या होगा, ए का हिस्सा बी से मुझे बाहर करना है तो ये वाला हिस्सा मैं बाहर रखूंगा। अब क्या करूंगा, मैं बी को अंदर रखूंगा, ए को बाहर रख दूंगा, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा मेरा बाहर हो जाएगा। मुझे ए का कुछ ना कुछ हिस्सा बी से बाहर रखना है और एक में ए और बी को अलग अलग बना दूंगा तो एक मेरा ये वाला डायग्राम हो जाए। देखिए इस वाले डायग्राम में और उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि आप ए और बी दोनों को मिला सकते हो, कुछ नहीं वाले केस में, ठीक है। आप बी को उठा के ए के अंदर रख सकते हो, आप इन दोनों को थोड़ा सा मिला भी सकते हो, ठीक है। ये मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, क्या क्या हम कर सकते हैं इस डायग्राम के साथ में। अगर मैं कुछ ए बी हैं इसकी मैं बात करूं तो उसके मैं 4 डायग्राम बना सकता हूं। इन दोनों को मैं थोड़ा भी मिला सकता हूं, मैं ए को अंदर भी रख सकता हूं बी के, मैं बी को ए के अंदर भी रख सकता हूं और मैं ए और बी को बराबर भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँगा सभी ए बी हैं। अगर मैं सभी ए बी हैं की बात करूँगा तो ए अंदर रखा जा सकता है और ए और बी को मैं बराबर रख सकता हूँ। इतना क्लियर है। अगर मैं लास्ट में बात करता हूँ कोई ए बी नहीं है, उसका केवल और केवल एक ही डायग्राम बनाया जा सकता है, वो क्या है, ए और बी दोनों अलग अलग। क्लियर? चलिए, तो ये सकारात्मक के लिए हमने देखा था कि इतने सारे डायग्राम बनाए जा सकते हैं किसी भी कथन के। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे तो सारे के सारे डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, ये केवल एक कथन के लिए है।
क्वेश्चन में 2 कथन आते हैं, 3 कथन आते हैं और किसी किसी क्वेश्चन में 4 कथन तक आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना है मिनिमम ओवरलैपिंग, जो हमने कल सीखा था। मतलब ये है मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब सबसे कम कॉन्टेक्ट कितना है, मतलब ए और बी का सबसे कम कॉन्टेक्ट किस डायग्राम में होगा। जैसे मैं कहूं कि भाई कुछ ए बी है, ऐसा मुझे कोई कथन मिला, कुछ ए बी है, अगर ऐसा मुझे कोई कथन मिला तो मैं इन चारों में से इसको बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम कॉन्टेक्ट है ए और बी का, ये वाला हिस्सा। अगर मैं इसकी बात करूं तो पूरा का पूरा ए अंदर रखा हुआ है, मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं है। इसमें बात करूं पूरा का पूरा भी अंदर रखा है। इसमें बात करूं दोनों ए और बी आपस में एक दूसरे के अंदर रखें या कहें दोनों बराबर हैं, तो तीनों कंडीशन में सबसे कम जो कॉन्टेक्ट है वो इस डायग्राम में है। तो जब भी मैं मिनिमम ओवरलैपिंग की बात करूंगा, मैं ये कहता हूं ना कि हमें एक डायग्राम बनाना है मिनिमम ओवरलैपिंग, हमें कुछ भी हो जाए हमें यही डायग्राम बनाना है मिनिमम ओवरलैपिंग के लिए। क्लियर है? इन तीनों को नहीं बनाना है, इनकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम नेगेटिव पढ़ेंगे और संभावना वाले पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं सभी ए बी है, अगर ये वाला मैं कथन लेता हूं तो इसके लिए मैं कौन से 2 डायग्राम बनाऊंगा, ये दोनों। लेकिन अगर मैं मिनिमम ओवरलैपिंग की बात करूंगा तो मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। इतना क्लियर है? अगर मैं कहूं कोई ए बी नहीं है तो उसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, बीच में क्रॉस लगाऊंगा, ये ध्यान रखूंगा। उसके बाद अगर कुछ ए बी नहीं है ऐसा कोई कथन आता है तो उसके लिए मैं 3 डायग्राम बना सकता हूं, पर मिनिमम ओवरलैपिंग की अगर बात होगी तो इन दोनों में थोड़ा सा कॉन्टेक्ट है, नहीं ले सकता, इन दोनों में कॉन्टेक्ट है, नहीं ले सकता। ये ऐसा डायग्राम है जिसमें कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो ये वाला डायग्राम मैं बनाऊंगा। इतना क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके साथ में। देखिए, सबसे पहले आपको मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आना है। ठीक है, ये जितना अच्छे से आप बना पाओगे, क्वेश्चन के सही होने के चांस, आप क्वेश्चन को कितना सही कर पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाना है और आंख बंद करके आप उससे आंसर दे सकते हो। कितने भी निष्कर्ष आपसे पूछ ले, वैसे नॉर्मली 2 या 3 निष्कर्ष आते हैं, लेकिन फिर भी आप कितने भी निष्कर्ष का चुटकियों में जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? मैंने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा कुछ पी क्यू है, और नाम पे नहीं जाना, यहां कुछ भी कैसे भी नाम लिए जाते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं लूंगा सभी क्यू आर हैं, कुछ क्यू एस नहीं है, और कोई एस टी नहीं है। ये मैंने 4 अलग अलग कथन ले लिए। अब इनका जब मैं डायग्राम बनाने जाऊंगा और पॉजिटिव निष्कर्ष जब मैं देखूंगा तो मुझे ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना। मुझे पता है कुछ पी क्यू हैं, इसके 4 डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन मैं बनाऊंगा मिनिमम ओवरलैपिंग पी और क्यू। इतना आपको ध्यान रखना है, डायग्राम आप गलत नहीं बनाएंगे। डायग्राम गलत नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर है? सभी क्यू आर हैं। अब सभी क्यू आर हैं, इसका मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस वाले एरिया को मिला लिया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो हम ऐसे एरिया को बिल्कुल नहीं लेंगे जिसके बारे में बात नहीं की गई है। मुझसे नहीं कहा गया है आर के और पी के इस वाले एरिया के बारे में कुछ, मुझसे तो केवल ये कहा गया है कि सभी क्यू आर है, तो सभी क्यू आर है तो क्यू को मैं आर के अंदर रखूंगा, क्यू को मैं आर के अंदर रखूंगा, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि जिन 2 एलिमेंट के बारे में बात ना की जाए, आपको उनको कॉन्टेक्ट में लेके आना नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। कुछ क्यू एस नहीं है, तो देखिए अब यहां पे क्यू और एस, ठीक है, दोनों के बीच में मुझे क्या रिलेशन दिखाना है, कुछ क्यू एस नहीं है, तो ये क्यू है, क्यू से मैं लूंगा आगे जाके एस को अलग रखूंगा। अब इसमें गलती होने की गुंजाइश कहां है कि आप एस को यहां बना सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको क्यू से तो दूर रख रहे हो पर आर से मिला रहे हो, जो कि बिल्कुल मिनिमम ओवरलैपिंग के हिसाब से ये गलत होगा। वैसे ये डायग्राम एक हिसाब से ठीक है,
बना सकते हो आप एस को यहां भी बना सकते हो, आप एस को ऐसा भी बना सकते हो, पर मुझे ये समझना है कि मैं बात कर रहा हूं मिनिमम ओवरलैपिंग की, और मिनिमम ओवरलैपिंग में केवल ये वाला डायग्राम सही है, बाकी ये वाला भी गलत होगा, और एस को आप यहां पे भी नहीं बना सकते। मिनिमम ओवरलैपिंग के लिए समझना है आपको, क्लियर है? चलो, तो इतना मुझे समझ में आ गया। आगे बढ़ा मैं, लास्ट आ जाता है कोई एस टी नहीं है, तो भाई ये एस है और मुझे एस को टी से बिल्कुल सेपरेट अलग करना है क्रॉस लगा के। इसका मतलब ये है कि एस और टी तो कभी मिल ही नहीं सकते। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो डायग्राम है ये है कुछ क्यू एस नहीं है, कुछ क्यू एस नहीं है, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया, बीच में क्रॉस नहीं लगाया। और ये वाला डायग्राम मैंने बनाया किसके लिए, कोई एस टी नहीं है। इतना समझ में आया? चलिए, तो यहां तक मैंने देख लिया है। अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। अगर इसके निष्कर्ष की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, पॉजिटिव निष्कर्ष आपको इसी डायग्राम से देख के आंसर देना है। सीधी सी बात है, पॉजिटिव निष्कर्ष के आंसर आपको इसी को देख के देना है। तो हम एक बार सारे निष्कर्ष लिख लेते हैं। मैं लिखने का तरीका क्या रखूंगा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू पी आर पी एस पी टी, क्यू पी क्यू आर क्यू एस क्यू टी, आर पी आर क्यू आर एस आर टी, टी पी टी क्यू टी आर टी एस। एक बार कुछ वाला रिलेशन देखेंगे, एक बार सभी वाला। मैंने कहा कुछ पी क्यू है, निष्कर्ष आपको समझ में आ रहे हैं, ये निष्कर्ष है ना। कुछ नहीं करना है, आपको देख के सीधे सीधा आंसर लगाना है। और आप देखेंगे कि इतने सारे पेपर में नॉर्मली 2 निष्कर्ष पूछे जाते हैं, 3 पूछे जाएंगे। हम इतने सारे निष्कर्ष का जवाब कुछ ही समय में देंगे। मैंने कहा कुछ पी क्यू है, सबसे पहले कुछ वाला केस देखेंगे, फिर सभी वाले केस देख लेंगे, ठीक है। मैंने कहा कुछ पी क्यू है, तो कुछ पी क्यू है, मुझे कुछ नहीं करना, ये जो निष्कर्ष यहां पूछा है उसको इस डायग्राम में चेक करना, सही है तो सही है, नहीं तो गलत है, काट देना। क्लियर? चलो, मैंने कहा कुछ पी क्यू है, तो क्या पी और क्यू का कांटेक्ट है? बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो। कुछ पी आर है, क्या पी और आर का कांटेक्ट है? ये वाला हिस्सा पी और आर का मैच कर रहा है, मतलब ये भी सही है। कुछ पी एस है, तो क्या पी और एस का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको डायग्राम में? नहीं दिख रहा, तो ये वाला गलत है। कुछ पी टी है, ये पी है ये टी है, दोनों अलग है, तो गलत। कुछ क्यू पी है, क्यू कहां है? Q और P दोनों मिल रहे हैं, बिल्कुल Q P का रिलेशन है। कुछ Q R है, Q और R का रिलेशन है, बिल्कुल सही। कुछ Q S है, ये Q है आपका और ये S है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग हैं तो इसको मैं गलत करूंगा। कुछ Q T है, क्या Q और T का कोई रिलेशन है? नहीं है, तो इसको मैं गलत करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कुछ वाला केस हो गया। अगर मैं सभी वाले केस देखूंगा तो सभी क्यू, अब यहां निष्कर्ष अगर आप देखो तो एक लाइन में लिख लिए हमने, सभी क्यू, सभी पी क्यू है, सभी पी आर है, सभी पी एस है, सभी पी टी है, इनको चेक करने वाले। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो सभी पी क्यू है, इसका मतलब पी अंदर होगा क्यू बाहर होगा, एक ही कंडीशन, पी अंदर होगा क्यू बाहर होगा। आपको केवल पढ़ना और सीधा इसका जवाब देना। सभी पी क्यू है, तो क्या पी अंदर है? नहीं है। सभी पी आर है, क्या पी अंदर है? आर के नहीं है। सभी पी एस है, इसमें क्या देखूंगा, क्या पी एस के अंदर है? तो पी एस के अंदर है? नहीं है। चलो, सभी पी टी है, क्या पी टी के अंदर है? नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आप पॉजिटिव, इनको आप चेक करना कि अगर आप पॉजिटिव निष्कर्ष की बात करते हैं तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकालना बड़ा आसान है। आपको कुछ नहीं करना, तो आपको मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के हिसाब से, पहली बात तो आपको मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाना है, वो भी सही, ठीक है। अगर आपने एक बार सही डायग्राम बना लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप इनको बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, डायग्राम के हिसाब से देखना है। अगर डायग्राम में दिख रहा है तो ठीक है, सही है, नहीं दिख रहा तो आंख बंद करके गलत करेंगे। क्यों? इसका रीजन हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अगर कोई ऐसा डायग्राम में बना पाता हूं कि एक भी निष्कर्ष गलत हो तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पे अगर कोई निष्कर्ष गलत होता तो वो गलत है। अब सही कैसे करेंगे? ये वो संभावनाएं हैं जो सबसे कम है, इससे कम, इससे ज्यादा दूर आप किसी भी एलिमेंट को पी क्यू आर एस टी को नहीं लिख सकते। मतलब मैं ये कहूं कि भाई पी और आर के बीच में क्या इससे कम कोई रिलेशन बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। मतलब इससे कम डायग्राम आप इससे दूर नहीं कर सकते डायग्राम को।
P और R के बीच में आपको इतना रिलेशन तो कम से कम रखना पड़ेगा। इसलिए मैं इस डायग्राम के हिसाब से ये कह सकता हूं कि भैया कुछ भी हो P और R में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तो कुछ PR हैं, ये सही है। क्लियर? इसीलिए आपको मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम को बनाना है। इसको आप प्रैक्टिस करना, बार बार बनाने की प्रैक्टिस अगर आप करोगे और ये आप ढंग से समझ जाते हो तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि आप किसी भी निष्कर्ष को सही करते हो। आपने इस निष्कर्ष को सही किया, क्यों किया? इस निष्कर्ष को सही करने का कारण यह है कि जितने भी डायग्राम हैं उनमें ये पूरा का पूरा जो निष्कर्ष है वो सही होगा। आप कितने भी डायग्राम बना लो, आप ऐसा डायग्राम कभी नहीं बना पाओगे जिसमें P और R अलग हो जाएं। ठीक है? तो कुछ PR है, ये निष्कर्ष सही है। क्यों सही है? क्योंकि सारे के सारे डायग्राम, जितने भी डायग्राम बनेंगे उन सब में P और R का कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट तो होगा। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि अगर एक भी डायग्राम ये आपने गलत बनाया तो वो निष्कर्ष गलत होता है। अगर एक भी डायग्राम ऐसा बना जिसमें निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं किया तो वो निष्कर्ष गलत होता है। ये बात भी बिल्कुल आपके दिमाग में बैठी होगी। तो इसी को लेकर हम नेगेटिव सॉल्व करेंगे। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। अगर नेगेटिव निष्कर्ष, अगर नकारात्मक निष्कर्ष हम करेंगे सॉल्व, तो कैसे करेंगे? तो मुझे बता देंगे, पॉजिटिव तो मेरा क्लियर हो गया, पॉजिटिव में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पॉजिटिव अलग रखेंगे, नेगेटिव अलग रखेंगे। अब हम पॉजिटिव को यहां लेके नहीं आएंगे, अब हम इसी डायग्राम से नेगेटिव समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सेम क्वेश्चन है, ये आपके कथन हो गए। ये इसका मैंने डायग्राम बना लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं जी। ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन ये है, कुछ PQ है, P और Q को हमने मिलाया। चलो, सभी QR है, सभी QR है। मैंने ये वाला डायग्राम बनाया। बनाना आपको मिनिमम ओवरलैपिंग है। कुछ QS नहीं है तो Q को मैंने S से अलग कर दिया। ठीक है? अब देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर नेगेटिव मुझे निष्कर्ष देखना है, अगर मुझे नेगेटिव निष्कर्ष देखना है तो मैं क्या करूंगा? नेगेटिव निष्कर्ष तो दो टाइप के बनते हैं, एक तो कुछ नहीं वाला और एक कोई नहीं वाला। केवल दो टाइप के नेगेटिव निष्कर्ष बन सकते हैं, एक तो कुछ नहीं वाला और एक कोई नहीं वाला। मैं एक दो निष्कर्ष लिख के दिखा देता हूं आपको। मैं कह सकता हूं कुछ RS नहीं है, कुछ QS नहीं है, कुछ PS नहीं है। ये तो कुछ वाले होंगे। और इसी में एक निष्कर्ष और निकलेगा, कोई RS नहीं है, कोई QS नहीं है और कोई PS नहीं है। तो आपको इतना समझना है कि अगर नेगेटिव निष्कर्ष आप निकाल रहे हो तो अब मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, पहला काम मैंने सकारात्मक के लिए क्या देखा? मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाना सीखा। मैंने बना लिया बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव की बात आती है और नेगेटिव में ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेगेटिव और संभावना दोनों एक दूसरे में मिलते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि नेगेटिव जैसा है वैसे ही वैसे संभावना है। सॉल्व करने का दोनों को तरीका अलग है ना, दोनों का एक जैसा ही मेथड है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक में हम निष्कर्ष को गलत करने की कोशिश करेंगे, दूसरे में हम निष्कर्ष को सही करने की कोशिश करेंगे। तो आप जब नेगेटिव पढ़ेंगे ना तो पहली बात तो आपको पिछला बहुत अच्छा क्लियर कर लेना है। आपको मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आ जाना चाहिए। उसके बाद जो हमने किसी भी कथन के लिए डायग्राम पढ़े हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कुछ AB नहीं है, इसके 4 डायग्राम बन सकते हैं, तो वो चारों आपके दिमाग में होने चाहिए। कुछ PQ है, इसके 4 डायग्राम बन सकते हैं, तो ये चारों आपके दिमाग में होने चाहिए। कौन कौन से डायग्राम बनेंगे भाई? कौन कौन से बना सकते हो? एक डायग्राम ये बना लोगे, Q अंदर रख के P बाहर रख दोगे, एक डायग्राम ये बना लोगे। P और Q बराबर कर लोगे, एक डायग्राम ये बना लोगे, और एक P और Q ऐसा बना लोगे। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए अगर आप नेगेटिव और संभावना को सॉल्व करना चाह रहे हो तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। मैंने कहा सभी QR है तो इसके 2 डायग्राम बना सकते हो, Q और R। आप Q को R के अंदर रख दोगे, फिर उसके बाद क्या कर लोगे? Q और R आप इन दोनों को बराबर कर लोगे, 2 डायग्राम बना पाओगे। तो बस इतना आपको समझना है कि सभी QR है, इसके 2 डायग्राम बन सकते हैं और दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। आप ऐसा भी बना सकते हो, आप ऐसा भी बना सकते हो। चलो, फिर मैंने कहा कुछ QS नहीं है, इसके 3 डायग्राम बना सकते हैं। कुछ QS नहीं है, आप उसको ऐसे भी बना सकते हो, ये वाला हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया।
अब Q को मैं रख दूंगा बाहर और S को रख दूंगा अंदर, ये भी आप बना सकते हो। कुछ QS नहीं है, और Q अलग कर दूंगा और S अलग कर दूंगा, ये वाला भी आप एक डायग्राम बना सकते हो। तो ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जब क्लियर होगा ना, तो इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हमने एक बात कही थी, उसको फिर से दोहराओ। क्या? कि अगर कोई निष्कर्ष मुझे सही करना है तो क्या करूंगा, सारे डायग्राम में वो सही होना चाहिए। अगर एक भी डायग्राम में गलत तो निष्कर्ष गलत, एक भी डायग्राम में गलत होगा तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर एक भी गलत डायग्राम बना पाया तो मैं उस निष्कर्ष को गलत कर सकता हूं। तो नेगेटिव में हम सही डायग्राम नहीं बना सकते, पर गलत तो बना सकते हैं। नेगेटिव में हम सही डायग्राम नहीं बना सकते, पर गलत तो बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये कहा कि कुछ RS नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं मतलब पीछे क्या दिया है, आगे क्या दिया है। मुझे ये पता है कि अगर इस निष्कर्ष का एक मैं गलत डायग्राम बना लेता हूं तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगर इस निष्कर्ष का मैं कोई एक ऐसा डायग्राम बना लूं जिससे ये निष्कर्ष गलत हो जाए तो ठीक है, और नहीं बना पाया तो मजबूर है, फिर मुझे इस निष्कर्ष को सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई डायग्राम बनाना संभव नहीं है जिससे ये निष्कर्ष मैं गलत कर सकता हूं। समझ में आ गया? नेगेटिव को सॉल्व करने का तरीका है, हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिससे ये निष्कर्ष गलत हो जाए। चलो, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हर किसी कथन का एक डायग्राम होता है सही वाले, कुछ डायग्राम होते हैं सही वाले और कुछ होते हैं गलत वाले। तो मुझे यह बताओ कि कुछ RS नहीं है, इस कंडीशन में कौन सा डायग्राम गलत होगा। R को अंदर रखो S के, ठीक, और R और S को बराबर कर दो। ये दो ऐसे डायग्राम हैं, अगर ये डायग्राम आप बना लेते हो तो इन मतलब इस वाले निष्कर्ष को मैं गलत कर सकता हूं। जैसे मैं ये कहूं कुछ RS नहीं है, क्या इसमें कह सकते हो? क्या R का हिस्सा S नहीं है, ऐसा इसमें कह सकते हो? नहीं कह सकते। कुछ RS नहीं है, क्या इसमें कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब डायग्राम को चेंज करके देखना है ना। ऐसे नहीं करना कि इनको बिगाड़ के पूरा चेंज करो। अब तो इतना देखो कि भैया ये कथन है, इनसे भी बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा जो क्वेश्चन है। ये जो कथन है उनको भी फॉलो करें, उसके बाद इसको गलत करके दिखाओ। तो कुछ नहीं करना, आपको R को उठा के S के अंदर रखना है, ठीक है। आपको R को उठा के S के अंदर रखना है। तो ये R है, ये S है। क्या पूरे के पूरे R को आप S के अंदर रख सकते हो? क्या पूरे के पूरे R को आप S के अंदर रख सकते हो क्या? या मैं ये कहूं कि चलो ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि R और S का मेरे को रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि कुछ QR, सभी QR हैं, तो भाई जो Q है वो तो R के साथ ही रहेगा, Q R से बाहर जा नहीं सकता। आप R को जब S के अंदर लेके जाओगे तो साथ साथ में Q भी तो जाएगा, तो Q जाएगा तो भैया Q S और R और S ऐसी कंडीशन बनेगी कुछ। मतलब Q तो अपनी जगह रहना है, क्योंकि Q ना R से बाहर नहीं जा सकता, तो भाई R के अंदर Q रहेगा, फिक्स है। अब अगर R को आप S के अंदर लेके आओगे तो आपको एक डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा। तो क्या बना सकते हो? क्या कोई ऐसा डायग्राम बनाना संभव है? तो ऐसा डायग्राम संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा डायग्राम बना दिया तो इसमें देखो ये दिया गया है कुछ QS नहीं है, इस वाला जो कथन है ना, इसको गलत कर दिया आपने। समझ में आया? तो बस इसीलिए इसका कोई भी डायग्राम आप नहीं बना सकते, तो इसे आपको सही करना पड़ेगा, इसे आपको सही करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कुछ QS नहीं है, अगले पे आते हैं। कुछ QS नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको Q को उठाकर S के अंदर रख के देखना। रख पाए तो ठीक है, नहीं रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम कहां थे? दूसरा वाला हमने इसका देख रहे थे। तो इसको गलत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको Q को S के अंदर रखना है, Q को आपको रखना है S के अंदर। ऐसा एक डायग्राम बनाना, बस हो गया काम। अगर ऐसा डायग्राम आपने बना लिया तो इस निष्कर्ष को गलत कर दोगे, और नहीं बना पाए तो सही करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या Q को उठा के आप S के अंदर रख सकते हो? क्या Q को उठा के आप S के अंदर रख सकते हो? क्या नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि Q और इस S के बीच में जो रिलेशन दिया गया है उसके जितने संभव डायग्राम हो सकते हैं वही तो बना पाओगे ना, उसके अलावा तो कोई नहीं बना पाओगे। तो आप हम बात करते हैं कुछ QS नहीं है,
इस डायग्राम को मैंने देखा तो मैं ये डायग्राम बना सकता हूँ, क्यू अलग है, एस अलग है। मैं एस को क्यू के अंदर रख सकता हूँ, एस को रख दूंगा क्यू के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्यू और एस को अलग अलग बना सकता हूँ। इसके अलावा जितने भी डायग्राम बनाऊंगा वो सब इस कथन को गलत करेंगे, है ना। इस कथन को गलत करेंगे मतलब मैं ऐसे कोई डायग्राम नहीं बना सकता। तो आप क्यू को उठा के एस के अंदर नहीं रख पाओगे। मतलब ये है कि भैया क्यू का कुछ ना कुछ हिस्सा तो बाहर रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कुछ क्यू एस नहीं है, ये कथन बिल्कुल, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। मैंने कहा कुछ पी एस नहीं है, कुछ पी एस नहीं है, तो आपको पी को उठाना है, एस के अंदर रखना है। पी को उठाना है और एस के अंदर रखना है। तो मैंने ये कहा कि पी कहां है, ये क्या पी को मैं एस के अंदर रख सकता हूं? आराम से रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे? अच्छा चलो देखते हैं। मैंने ये कहा कि देखो मुझे जो बाउंडेशन दिया गया है, या मैं ये कहूँगी कथन में जो मेरे को नेगेटिव कथन दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? इन दोनों के बीच में। आप क्यू को एस के अंदर नहीं रख सकते, उसके अलावा आप कहीं कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव निष्कर्ष आप निकाल रहे होते और आपको ये बात समझ में नहीं आती कि कहाँ किसको रखना है, कैसे रखना है, तो आप तो इतना समझ लेना कि भैया नेगेटिव कौन से हैं? ये दोनों। क्यू को आप एस के अंदर नहीं रख सकते, बाकी आप किसी को कहीं भी कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। आपके पास खुली छूट है, आप बस इन 3 डायग्राम के अलावा कोई सा भी डायग्राम नहीं बना पाओगे। उसके अलावा आप कोई सा भी बनाते रहो, क्योंकि सब डायग्राम बन सकते हैं। मैंने कहा था ना कि हम बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, 100 200 1000 कितने भी डायग्राम बनाते रहो। अब जैसे ये 3 कथन है, इनके तो बहुत सारे डायग्राम बन जाएंगे। तो मुझे केवल एक डायग्राम चाहिए जो इस कथन को गलत कर सके। तो बना के देखते हैं क्या ऐसा बना पाऊंगा मैं। तो बिल्कुल आराम से बना पाएंगे, क्योंकि देखिए कहानी ये है कि क्यू और एस को आपको थोड़ा सा अलग रखना है, थोड़ा सा अलग रखना है। तो क्या करूंगा मैं ऐसा करूंगा ना, मैं अलग से बना के दिखाता हूं। कुछ पी क्यू है, ये बना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फिर मैंने ये कहा कि सभी क्यू आर है, तो मैंने ये बना दिया आर। अब मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं बना रहा हूं, मुझे बस इस निष्कर्ष को गलत करना है, मुझे बस इस निष्कर्ष को गलत करना, यही मेरे दिमाग में चलेगा। चलो मैंने कहा कुछ पी एस नहीं है। अब कुछ पी एस नहीं है, इसको गलत करने के लिए मुझे एस को कहां बनाना पड़ेगा? पूरा का पूरा पी को कवर करते हुए एस को बनाना पड़ेगा। लास्ट में क्या आया? कुछ क्यू एस नहीं है। देखो कुछ क्यू एस नहीं है तो एस को मैं ऐसा बना सकता हूं, ठीक है। कथन को उसने गलत तो नहीं कर दिया ना, बिल्कुल सही है। कुछ क्यू एस नहीं, मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं और पी आराम से इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो अब मैं ये देखूंगा कि कुछ पी एस नहीं है, इस डायग्राम के हिसाब से ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और इस डायग्राम के हिसाब से गलत हो गया तो मैंने क्या कहा? दुनिया में वो गलत है। एक डायग्राम में गलत मतलब सबका सब गलत। तो समझ में आया? फिर से देखते हैं हल्का सा। देखिए ये टॉपिक जो है ना इसलिए दिक्कत देता है क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब और गरीब है। मतलब समझ ना, अजीब का मतलब नॉर्मल सी चीज़ें ये सब होती नहीं है। हम कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन पढ़ते हैं या फॉर्मूला पढ़ते हैं या मैथ पढ़ते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट बेस पे हम उसको आगे बढ़ाते हैं ना, और ये हमने कम पढ़ा हुआ है, बस अंतर इतना है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ वाले केस में जितने भी केस बनेंगे नेगेटिव, उनमें पहले वाले को उठा के दूसरे वाले के अंदर रख के देखना है, और ये कथन इन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब इस कथन में जितनी आपकी संभावनाएं हैं, जितने आप डायग्राम बना सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपकी उसके लिए आप खुले छूट है कि जिनके बीच में रिलेशन ना दिया गया हो उनको आप कैसा भी बना सकते हो। समझ में आ गया? तो चलिए फिर से थोड़ा सा चेक करते हैं। मैंने कहा एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। देखिए एक बार समझना है बस आपको, एक बार समझ लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी कहीं से लेके कहीं तक। कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं, कोई ले लेते हैं, कोई सी डी नहीं है।
चलिए सबसे पहले इसका मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुछ ए बी है, ए अलग बी ऐसे, 4 डायग्राम बन सकते हैं। मैं मिनिमम ओवरलैपिंग बनाऊंगा। फिर सभी बी सी हैं तो कुछ नहीं करना है, बी को अंदर रखूंगा मैं सी के, तो ऐसे रखूंगा क्योंकि मुझे सी का ऐसा हिस्सा नहीं मिलाना है जो बी ना हो। ठीक, चलो फिर उसके बाद कोई सी डी नहीं है। अब देखिए यहां पे कोई सी डी नहीं है, ये दिया गया तो मैं दोनों के बीच में क्रॉस लगाऊंगा। मतलब क्या है? मतलब सी और डी अब कभी नहीं मिल सकते, सी और डी अब कभी नहीं मिल सकते। इतना समझ लेना है मेरे को, बस हो गया काम। अब मैं निष्कर्ष लिखता हूं नेगेटिव। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए से। कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए बी डी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। चलो तो इन चारों को पहले समझते हैं। तो ये कुछ नहीं करना है। और कुछ वाला केस है, एक मिनट, अगर कुछ वाला केस है तो मुझे क्या करना है? ए को उठा के सी के अंदर रखना है। कैसे करेंगे? हमें ये देखना है कि ए कहाँ है, ये सी, ये इस ए को उठा के सी के अंदर रखना है। तो आराम से रख लूंगा। कैसे? मैंने ये कहा कि देखो ए और सी के बीच में कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं है। तो ए को सी के अंदर रखा जा सकता है, रख दोगे। अगर ए सी के अंदर रख दिया गया तो ये वाला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। कुछ ए डी नहीं है तो ए को उठाओ डी के अंदर रखो, ए को उठाओ डी के अंदर रखो। क्या ए को उठा के डी के अंदर रख सकते हो? अगर आप ए को उठा के डी के अंदर रखोगे तो ये वाला हिस्सा जो बाहर दिख रहा है ये तो बड़े आराम से चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस पूरे को आप डी के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा सी का हिस्सा है, ये वाला, क्या इसको आप डी के अंदर देख पाओगे? तो इसको आप डी के अंदर नहीं ले जा पाओगे। इसका मतलब ये है कि ये वाला निष्कर्ष पूरा का पूरा सही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा आप कर नहीं सकते कि ए का पूरा हिस्सा डी के अंदर रख दोगे। जब ऐसा नहीं कर सकते तो ए का कुछ ना कुछ हिस्सा तो बाहर रहेगा, और जब ए का कुछ ना कुछ हिस्सा बाहर रहेगा तो ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। मैंने कहा कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई बी है और बी का मुझे कुछ ऐसा हिस्सा देखना है कि डी ना हो। तो उसके लिए क्या करोगे? बी को उठा के डी के अंदर रखोगे। जब आप सी को उठा के डी के अंदर नहीं रख सकते, सी को टच ही नहीं कर सकते, तो भैया बी को कहां से कर लोगे? क्योंकि बी तो सी के अंदर ही रहेगा ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये इसका भी कोई आप गलत डायग्राम नहीं बना सकते। आप बी को उठा के डी के अंदर नहीं रख पाओगे। समझ में आ गया? कुछ भी ए नहीं है। अब मैंने कहा कुछ बी ए नहीं है, तो ये बी है और ये ए है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव बाउंडेशन है? नहीं है। तो भाई कुछ नहीं करना, आप आराम से उठा के बी को ए के अंदर रख सकते हो, या ए को आप बड़ा बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको रख दोगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो आपको बस इतना देखना है, सीधी सी बात आप इतना समझ लेना कि जब आप मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे तो आपको वही देख के समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कंडीशन बन सकती हो, क्या नहीं। जैसे मैंने कहा कुछ ए बी है, तो भैया कुछ ए बी है, यही आपको प्रैक्टिस करनी है। सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं तो डायग्राम बनेगा ऐसा, ये बन गया मेरा सी। फिर उसके बाद कोई सी डी नहीं है, तो ये सी है और ये डी है, दोनों के बीच में नेगेटिव बाउंडेशन है, वो भी कोई नहीं वाला। ठीक है, कोई नहीं वाला है तो आपको बीच में क्रॉस लगाना है। तो इसका मतलब ये है, आप केवल इतना समझ लो कि भाई सी और डी कभी नहीं मिल सकते, तो बी और डी कभी नहीं मिल सकते। क्लियर? बी और डी कभी नहीं मिल सकते। क्या ए और डी मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, पर ए को उठा के आप डी के अंदर नहीं रख सकते। समझ में आ गया? आप क्योंकि ए का ये वाला जो हिस्सा है ना, इधर वाला, ये फ्री है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। आप इसको डी के अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर इसके बाद वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप डी के अंदर नहीं ले जा सकते। समझ में आ गया? तो नेगेटिव बाउंडेशन कहां बनेगी? अब देखिए, मैं एक और निष्कर्ष लिख देता हूं आपको। मैंने कहा कुछ डी ए नहीं है, ऐसे समझो आप, इससे और अच्छा समझ में आएगा। और एक और मैंने क्या देखा था अभी, कुछ ए डी नहीं है।
चलो अब देखो, दोनों में बहुत एक ही कॉन्सेप्ट है, पर ये है कि दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। मैंने कहा कुछ ए डी नहीं है, तो आपको क्या करना है, ए को उठाना है, डी के अंदर रखना है। पहले वाले को उठा के दूसरे वाले के अंदर रखेंगे, तो ए को उठाना है और डी के अंदर रखना है, तो ए को आप खींच के ले जाओगे, ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो आप क्या कहोगे, भैया ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो डी हो ही नहीं सकता कभी, तो भैया क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में मुझे इसे सही करना पड़ेगा। आप ए को उठा के डी के अंदर नहीं रख पाओगे, इसका मतलब आपको उसको सही करना पड़ेगा। कुछ डी ए नहीं है, अब क्या करोगे, डी को उठा के ए के अंदर रखोगे। तो भैया ये तो बड़ा आसान काम है ना, ये तो बड़ा आसान काम है, आप आराम से रख सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कुछ ए बी है, चला, सभी बी सी है, बन गया। आपने कहा कोई सी डी नहीं है, आपको डी को बनाना सी से दूर कहीं भी बना सकते हो, आपको डी से बनाना सी से दूर कहीं भी बना सकते हो। तो सी ये है, पूरे बना देता हूं मैं, कुछ ए बी हैं, फिर उसके बाद सभी बी सी हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, कोई सी डी नहीं है, तो डी को बनाऊंगा मैं यहां छुटकू सा और सी से अलग कर दूंगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो डी आराम से ए के अंदर रखा हो गया। ये निष्कर्ष को भी फॉलो कर रहा है, कथन को भी फॉलो कर रहा है, और ये निष्कर्ष भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर मैं एक डायग्राम ऐसा बना पाया तो ये निष्कर्ष गलत है। तो अभी तक इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव के लिए हम मिनिमम ओवरलैपिंग बनाएंगे, और नेगेटिव के लिए उसी मिनिमम ओवरलैपिंग में पहले वाले को दूसरे वाले में रख के देखेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया कुछ नहीं वाले केस। अगर इसी में मैं कोई नहीं वाले केस देखता हूं तो क्या होंगे, देखिए इन निष्कर्ष में क्या करना पड़ेगा, इन निष्कर्ष में मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर ए और सी कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ये निष्कर्ष गलत है। कोई ए सी नहीं है, इसका मतलब ए अलग और सी अलग। अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी कांटेक्ट हुआ, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और मुझे करना क्या है, मुझे इनको गलती तो करना है बस। नेगेटिव निष्कर्ष में आपको क्या देखना है कि आपको निष्कर्ष को केवल और केवल गलत करना है। सबसे पहले मैंने कहा कि ये 6 निष्कर्ष मेरे सामने लिखे हुए हैं, रिपीट अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वो रिपीट नहीं देखना। आपको तो केवल क्या ध्यान देना है कि जो निष्कर्ष आप सोल्व कर रहे हो उसको आपको गलत करना है। क्लियर है। कुछ ए बी है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। आपको डायग्राम एक ही बनाना मिनिमम ओवरलैपिंग का, और आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये भी नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ए बी है, चलिए फिर सभी बी सी हैं, तो कुछ नहीं करना, बी को अंदर रख दो सी के। फिर उसके बाद कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, इसका मतलब सी को आप अलग रखोगे डी से, वो भी क्रॉस लगा के, मतलब सी और डी कभी नहीं मिल सकते। कोई सी डी नहीं है, इसका मतलब सी और डी कभी नहीं मिल सकते। चलो आगे बढ़े, अब आ जाओ निष्कर्ष पे। कोई ए डी नहीं है, आपको इस निष्कर्ष को गलत करना है। कैसे करोगे, आप ए को और डी को मिला लो, बस थोड़ा सा मिल जाएगा, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। मुझे नहीं मतलब किसी से। क्या ए और डी मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, ए और डी मिल सकते हैं। आप बी को डी के अंदर नहीं रख सकते, आप सी को डी के अंदर नहीं रख सकते, आप सी को डी से नहीं मिला सकते, आप बी को डी से नहीं मिला सकते, पर ए तो फ्री है ना, ए का ये बाहर वाला हिस्सा ये तो फ्री है ना, तो आप इस हिस्से को इससे मिला सकते हो। अगर ये थोड़ा सा भी मिल गया तो ये निष्कर्ष गलत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैंने कहा कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है, इसको लिए गलत करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डी को ए से मिलाना पड़ेगा। डी और ए को मिलाओ, क्या मिल पाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया। ठीक है, जब नहीं मिल पाएंगे तब सही करना है। चलो तो फिर मैंने देखा कोई ए सी नहीं है, क्या ए और सी को मिलाना संभव है, ये तो पहले से मिले दिख रहे हैं, तो ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है। कोई ए डी नहीं है, ए डी नहीं है, तो आपको ए और डी से, ये तो रिपीट हो गया ना, ये तो अभी देखा था हमने। फिर उसके बाद देखो कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है, इसका मतलब आपको बी को डी से मिलाना है। आपको डी को बी से मिलाओ या बी को डी से मिलाओ, इन दोनों को मिलाना, बी और डी को मिलाना है। क्या आप बी और डी को मिला सकते हो, नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते, क्योंकि सी और डी जाने दुश्मन, सी और डी जाने दुश्मन, सी डी से कभी नहीं मिल पाएगा। अगर सी डी से नहीं मिल पाएगा तो बी भी नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये बी सी का हिस्सा है, ये बी सी से बाहर नहीं जा सकता, सी के बराबर हो सकता है, आप सी बराबर बी लिख सकते हो,
ये कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। या तो ये अंदर रहेगा या बराबर रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में आप इसको डी से नहीं मिला सकते। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी डी नहीं है। अब आगे बढ़े, कोई भी ए नहीं है तो बिल्कुल ये साफ दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, कोई डी बी नहीं है, कोई डी सी नहीं है, ये दोनों निष्कर्ष भी सही होंगे। कोई डी भी नहीं है तो डी का कोई भी हिस्सा अगर बी से मिल गया तो वो मैं इसको गलत कर दूंगा भैया। तो डी को उठाओ बी के पास ले जाओ, नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि सी बीच में खड़ा है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा भैया कि कोई भी हिस्सा डी का बी से नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मजबूरी में आकर मुझे सही करना पड़ेगा। कोई डी सी नहीं है, अब डी को सी से वैसे भी नहीं मिला सकता मैं, ठीक है, ये भी सही है। तो ये समझ लेना। और एक और बात आपको यहाँ पे दिमाग में आ रही होगी कि अगर कथन रिपीट होता है तो क्या करना है, ठीक है। अगर कोई कथन है वो कथन सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, जैसे मान के चलो कथन क्या है, कुछ ए बी है, और निष्कर्ष में भी मैंने यही पूछ लिया कुछ ए बी है, तो ये सही है, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जब कथन ये है कुछ ए बी है तो निष्कर्ष भी इसका निकलेगा कुछ ए बी है। मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम आप ये बनाओगे, मिनिमम ओवरलैपिंग बन गया, कुछ ए बी है, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैंने कहा कि कोई सी डी नहीं है और यहां मैंने पूछा कोई सी डी नहीं है, ठीक है, अब इसको गलत करने के लिए आपको सी और डी को मिलाना पड़ेगा। क्या आप सी और डी को मिला पाओगे? नहीं मिला पाओगे। तो भले ही ये कथन रिपीट हो रहा है पर ये सही है। तो कथन अगर रिपीट होता है निष्कर्ष में तो वो सही होता है, पहली बात। दूसरी बात, पॉजिटिव अगर आप कोई भी निष्कर्ष सॉल्व करते हो तो उसके लिए क्या करोगे, मिनिमम ओवरलैपिंग बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव निष्कर्ष निकालने के लिए या तो आप ऐसा करेंगे शुरुआती टाइम में इनके अलग से डायग्राम बना के देखा करो। हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिससे ये निष्कर्ष जो नकारात्मक निष्कर्ष है वो गलत हो जाए। एक भी डायग्राम अगर ऐसा बन गया तो हम उसको कर देंगे गलत, और नहीं बन पाया तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सही करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं आज का, फिर इसको खत्म करते हैं। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, नहीं करोगे तो दिक्कत आएंगी। अब हम नॉर्मली क्वेश्चन लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आएंगे तो फिर हमें क्या करना है, ठीक है। हम पहले कथन लेंगे, तो ये हमने निष्कर्ष ले लिए हैं, ये कथन है, ये निष्कर्ष। अब हमने इनको चेक करना है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आएंगे और आगे जाके हम पढ़ेंगे तो संभावना भी इसके साथ में आएंगे। तो आप इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये क्लियर होंगे, और एक बार क्लियर हो गया तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिए हैं, निष्कर्ष दिए हैं, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, मैंने कहा कुछ पी क्यू नहीं है, तो कुछ पी क्यू नहीं है, इसका डायग्राम बनेगा पी अलग और क्यू अलग, पी अलग और क्यू अलग, ठीक है, ये बनेगा। बीच में क्रॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि कुछ वाला केस है, कोई नहीं वाला केस होता तो बीच में क्या करता मैं, क्रॉस लगाता। आगे बढ़े, मैंने कहा सभी क्यू आर है, तो भाई क्यू क्या करना पड़ेगा, इसको आर के अंदर रखना पड़ेगा, चलेगा। सभी क्यू आर है, चलो। फिर मैंने कहा कोई क्यू एस नहीं है। अब क्यू और एस ये क्या होंगे, क्यू और एस होंगे जानी दुश्मन। क्यू और एस कभी नहीं मिल सकते, क्यू और एस कभी नहीं मिल सकते। चलो आगे बढ़ो, कोई क्यू एस नहीं है, कुछ एस टी है और एस को हम मिला सकते हैं टी से। ये मैंने डायग्राम बना लिया। देखिए मिनिमम ओवरलैपिंग ही आपको बनाना है, क्योंकि सकारात्मक के लिए तो सबसे पहले हमको मिनिमम ओवरलैपिंग बनाना है, उसके बाद नेगेटिव के लिए इसी डायग्राम को हम आगे पीछे करके देखते हैं। चले आगे बढ़े। सबसे पहले पॉजिटिव जितने भी उनको चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करेगा। कुछ आर एस हैं, क्या आर का और एस का कोई कॉन्टेक्ट है, कुछ में मतलब कॉन्टेक्ट है, तो भैया ये वाला तो गलत हो गया। चलो कुछ पी क्यू है, तो कहां है पी, ये है, क्यू ये है, कुछ पी क्यू है, गलत हो गया। सबसे पहले कुछ वाले देख रहे हैं, सभी वाले अभी देखते हैं। फिर उसको देखा कुछ आर एस हैं, तो कुछ आर एस हैं, तो आर और एस का कोई कॉन्टेक्ट है नहीं है, काट दो, हो गया। चलो उसके बाद ये कुछ वाले केस खत्म हुए। अब देखो सभी आर एस हैं, ये कुछ हटाओ, सभी आर एस हैं, तो सभी आर एस हैं। पहली बात तो जब कुछ वाला केस नहीं है तो सभी वाले केस भी नहीं होंगे। फिर भी एक बार चेक कर लो, सभी आर एस है, आर को एस के अंदर होना चाहिए था, नहीं है। सभी पी क्यू है,
नहीं है, P को Q के अंदर होना चाहिए था, सभी R S हैं, नहीं है। ये क्या हो गया, सकारात्मक हो गया, मुझे सामने दिख रहा है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर हो गया। अब आती है नेगेटिव की बारी, अब आती है नकारात्मक की बारी। नकारात्मक में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैंने कहा कुछ R S नहीं है, ये निष्कर्ष है। अगर मुझे इसको गलत करना है तो R को उठाओ और S के अंदर रखो, R को उठाओ और S के अंदर रखो। अगर ऐसा डायग्राम तुम बना पाए तो काम चल जाएगा। ऐसा डायग्राम आप बिल्कुल फ्री हो, आप बना सकते हो, बस ये है कि ये कथन गलत ना हो, इतना ध्यान रखना है। तो क्या R को उठा के आप S के अंदर रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। क्यों, क्योंकि Q और S जाने दुश्मन, ये जो हिस्सा Q का और R का कॉमन है ये कभी भी S के अंदर नहीं जाएगा। कुछ वाले केस में हम क्या करते हैं, R को उठा के S के अंदर रखते हैं, और R को उठा के जब आप S के अंदर रखोगे तो नहीं जा पाओगे। क्यों, क्योंकि Q है और Q और S मिल नहीं सकते, समस्या ये है। तो ये समझ में आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, Q को उठा के रखना था, नहीं रख पाए चलेगा। अब ये जब नहीं रख पाए ना तो आपको सही करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जिससे मैं इसको गलत कर सकूं। ये मुझे ध्यान रखना, नेगेटिव में मुझे नेगेटिव में केवल और केवल इस निष्कर्ष को गलत करने की कोशिश करना है। अगर आपने गलत कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में इसको सही करना पड़ेगा, चलेगा। कुछ P Q नहीं है, P कहां है, ये है, Q कहां है, ये है। तो क्या, ये तो शायद रिपीट हो गया, कुछ P Q नहीं है, ये रिपीट हो गया, तो ये क्या है मेरा, सही है। चलो कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो आप, कुछ Q P नहीं है, ऐसा होगा तो चलेगा। Q को उठा के P के अंदर रखो, तो Q को उठा के P के अंदर रखो, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। देखो P Q के अंदर नहीं जा सकता, जैसे मैंने ये कहा कि सभी कुछ P Q नहीं है, इसके कितने डायग्राम बन सकते हैं, इसके 3 डायग्राम बन सकते हैं, एक तो P और Q ऐसे, फिर उसके बाद Q अंदर P बाहर, ऐसा Q अंदर रख दोगे और P बाहर रख दोगे, ये P का हिस्सा Q नहीं है, फिर उसके बाद P अलग और Q अलग, ये बना सकते हो। तो ये वाला डायग्राम देखो, क्या आप Q को P के अंदर रख पाए, रख दिया मैंने, तो अगर मैंने Q को P के अंदर रख दिया तो मैं इसको गलत कर दूंगा। आगे बढ़े, मैंने कहा कुछ R S नहीं है, R को उठाओ और S के अंदर रखने की कोशिश करो, 2 बार लिख दिया, और की जगह मैं ले लेता हूं P। कुछ P S नहीं है, ठीक है, कुछ P S नहीं है, तो अगर कुछ P S नहीं है तो P को उठाओ S के अंदर रखो, P कहाँ, ये है, इसको S के अंदर रखना है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, रख सकते हो आप। देखो बाउंडेशन है किसके बीच में, Q और S के बीच में, P और Q के बीच में, P को Q के अंदर नहीं रख सकते, P को आप R के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, P को S के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, P को आप T के अंदर रख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल से ही समझो, आप T को P के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रख पाओगे। क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेशन इन दोनों के बीच में। अच्छा, T को आप R के अंदर रख पाओगे, बिल्कुल रख पाओगे। जैसे मैं T का यही निष्कर्ष ले लेता हूं, ये थोड़ा सा आपको डाउट दे सकता है। मैंने कहा कुछ T R नहीं है, और एक हो जाएगा कोई T R नहीं है, फिर उसके बाद कुछ T Q नहीं है, कुछ T P नहीं है, इनके कोई वाले केस भी हम देख लेंगे, ठीक है। क्या करना है, कुछ T R नहीं है, तो भाई T को उठाओ R के अंदर रखो, रख पाओगे क्या, बिल्कुल रख पाएंगे, क्योंकि T यहां से कट के R के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे दूर बना रहेगा। S कैसे बना सकता हूं मैं ऐसे बना सकता हूं भाई, यहां बना दूंगा मैं S, बन गया, और फिर उसके बाद यहां बना दूंगा मैं T, चल गया। तो ये आ गया इसके अंदर, R के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आराम से आ जाएगा। तो भैया जी आराम से आ गया तो जाए काट दो, ये गलत है। चलो, मैंने कहा कुछ T Q नहीं है, तो T को उठा के Q के अंदर रखो, रख पाओगे क्या। अगर T को उठा के तुम Q के अंदर रखने जाओगे तो ये वाला हिस्सा भी तो संग संग चलेगा ना। ये किसका हिस्सा है, ये S का हिस्सा है, क्या इस हिस्से को तुम Q के अंदर रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो भैया जब
मतलब टी को उठा के क्यू के अंदर जा रहे होगे तो ये वाला हिस्सा मना करेगा, नहीं जाना है। जब ये हिस्सा नहीं जाएगा तो मुझे मजबूरी में इस वाले निष्कर्ष को सही करना पड़ेगा। कुछ टी पी नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो भाई टी को उठा के पी के अंदर रखना है। टी कहाँ है, ये है, पी के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रख पाओगे तो गलत कर दो, नहीं रख पाओगे तो सही कर देना। अच्छा, कोई वाले केस में क्या करना, कॉन्टेक्ट में लाके देखना बस। कोई टी आर नहीं है, क्या टी और आर को मिला सकते हो, मिला सकते हैं, है ना, अंदर ही रख सकते हैं, मिलाना तो दूर की बात है, तो ये गलत हो गया। अब टी और एस को मिला सकते हो, टी और क्यू को मिला सकते हो, टी और क्यू को मुझे देखना है, कोई टी क्यू नहीं है, इसके लिए दोनों को मिलाना है। क्या मिला सकते हो, बिल्कुल मिला सकते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा तो मिल जाएगा ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं मिलेगा तो टी का ये वाला हिस्सा क्यू से मिल जाएगा, तो ये वाला निष्कर्ष तो गलत हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ टीपी नहीं है, कोई टीपी नहीं है, तो अगर कोई टीपी नहीं है तो आपको टी को किससे मिलाना है, पी से मिलाना, तो टी को पी से मिला सकते हो, मिला सकते हैं, गलत कर दिए। समझ में आ गया। तो देखिए नेगेटिव आप देख रहे हैं तो आप ये नहीं सोचना कि मुझे इतने सारे डायग्राम बना के देखने पड़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जो पेपर में आते हैं नॉर्मली, ये हमने बहुत हैवी क्वेश्चन देख लिए, इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इनकी प्रैक्टिस करना है। मैं नोट्स भी पीडीएफ में डाल दूंगा, वो भी देख लेना और साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। कल हम संभावना पढ़ेंगे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मल पेपर में आता है वो देख लेते हैं। कुछ एम एन है, कुछ एन ओ है, कुछ ओ पी नहीं है, ये क्या होते हैं, कथन। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, इनका डायग्राम बना लेना। कुछ एम एन है, कुछ एन ओ है, तो एन और ओ को यही बनाना है, बस यहां मत बना देना, ये गलत डायग्राम होगा ना। क्यों, क्योंकि ये मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं है आपका, इतना समझना है, आपको दोनों को अलग ही बनाना है। आगे क्या है, कुछ ओ पी नहीं है, तो ओ को अलग कर दो पी से। अब देखो अगर मैं नॉर्मली देखूं तो मुझे यहीं से सब पता चल जाएगा कि ये सब क्या है, पॉजिटिव हैं, तो ये कहीं भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओ को आप एन के अंदर रख सकते हो, ओ को आप एम के अंदर रख सकते हो, एम को एन के अंदर रख सकते हो, एम को ओ के अंदर रख सकते हो, पी को आप एम के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पी को एन के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पी को ओ के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केवल और केवल ओ को आप पी के अंदर नहीं रख पाओगे, ओ को आप पी के अंदर नहीं रख पाओगे, बाकी सब कुछ भी कर सकते हो। तो बिल्कुल क्लियर है, नेगेटिव भी क्लियर है, पॉजिटिव भी क्लियर है। इसके निष्कर्ष देखना चाहेंगे तो देखो कहीं से शुरू कर लो आप। एम एन एम ओ एम पी, एन एम एन ओ एन पी, पी एम पी एन पी ओ, ओ पी ओ एम ओ एन, इतने निष्कर्ष बन सकते हैं इसके, सभी लिख लिए। अब इसमें अगर पॉजिटिव की बात करते हैं, कुछ एम एन है, कुछ एम एन है, सही। कुछ एम ओ है, कुछ एम ओ है, गलत। एम और ओ, एम अलग ओ अलग, गलत। कुछ एम पी है, एम ये पी ए, गलत। अभी कुछ वाले देख रहे हैं, कुछ एन एम है, कुछ एन एम है, सही। कुछ एन ओ है, एन और ओ मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है। एन और पी मिल रहे हैं क्या, कुछ वाले केस में तो ये पी रहा है, ये एन रहा, ये गलत। नेगेटिव में क्या करोगे, आप अंदर रख के देखोगे। इसी का नेगेटिव देख लें, कुछ एम एन नहीं है, क्या करोगे, कुछ एम एन नहीं है, एम को उठा के एन के अंदर रख सकते हैं, गलत। एम को ओ के अंदर रख सकते हैं, गलत। कुछ एम पी नहीं है तो एम को उठा के पी के अंदर रख सकते हैं, एम को उठा के पी के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत। अब देखो कुछ एन एम नहीं है तो एन को उठा के एम के अंदर रख सकते हो। कुछ एन ओ नहीं है तो एन को उठा के ओ के अंदर रख सकते हो। केवल और केवल आप ओ को पी के अंदर नहीं रख पाओगे, तो ये वाला निष्कर्ष सही होगा। अगर मैं ये कहूं कि कुछ ओ पी नहीं है तो ये वाला निष्कर्ष सही होगा। सॉरी, कुछ ओ पी नहीं है तो नेगेटिव में ये वाला सही होगा, बाकी सारे के सारे निष्कर्ष गलत होंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर है।
ये 2 क्लास हमने कंप्लीट कर ली हैं। कल हमने पॉजिटिव देखा था, आज हमने नेगेटिव देख लिया। इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको नोट्स और कुछ क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी आपको करना है ये एक डायग्राम बनाना और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, आप थोड़ा सा क्या है कि वीडियो को फॉरवर्ड करके या फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में ना रहें। आप ये ना सोचें कि 1-2 क्लास में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी चीज़ ढंग से कंप्लीट करनी है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं। मेरे ख्याल से 2 क्लास और होंगी इसकी, कल और परसों, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।